नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। और मैं हूँ प्रीति और आज मैं एक ऐसी भूतिया घटना लेके आई हूँ। इस घटना से आपको एक सीख तो जरूर मिलेगी कि हमें कभी भी सन्नाटे में या कभी सन्नाटी रोड में ऐसी कुछ चीज़ें मिलती हैं या रात में सन्नाटी जगह पर उतर के और कोई नहीं है तो उस जगह नहीं जाना चाहिए। तो पूरी इसको समझने के लिए पूरा आपको इस कहानी को सुनना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो बने रहिएगा, आपको थोड़ा सा तो आज डर लगने वाला है, डराने वाली हूँ मैं अपनी कहानी से आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है एक लड़के हिमांशु की। और हिमांशु अपना जो रहता है, तो हिमांशु अपना क्या नाम इंटर की पढ़ाई कर रहा है। उसके फाइनल पेपर एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, एग्जाम हो ही रहे हैं, मतलब एग्जाम होने के बाद अपना रिजल्ट की तैयारी पे कि हाँ रिजल्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई इंटर का जो पेपर होता है तो आप लोग जानते हैं बहुत थोड़ा टेंशन से भरा होता है। और हिमांशु के मम्मी पापा जो है ना, काम धंधे से आजकल लोग जानते हैं, आप लोग अपना जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ घर होता है, वो सारी चीज़ें छोड़ के उनको आना पड़ता है शहर में काम धंधे चलते हो। तो जाहिर सी बात है आजकल तो होता ही है। और जो हिमांशु के मम्मी पापा थे, उनकी मतलब पापा थे, उनकी मम्मी मतलब हिमांशु की दादी जी वो गांव में रहती थी। लेकिन गांव में हिमांशु को जाना बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। वो जब भी गर्मी की छुट्टियां आती थी तो वो अपने गांव जाता था, अपनी मतलब दादी के घर चल जाता था। तो अब की भी उसका बड़ा मन था, बड़ा उसको, लेकिन एग्ज़ाम के चलते एग्ज़ाम हो गए हैं, उसको आनी है अपना क्या नाम है पेपर जो दिया है उसका पूरा रिजल्ट देखना है, ये भी टेंशन है। लेकिन उसको अपनी दादी की याद बहुत आ रही है, गांव की याद बहुत आ रही है कि बहुत जाते थे यार, हर बार जाते थे, ये करते थे वो करते थे, सारी चीज़ें उसको याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है अपनी मतलब गाँव की यादों को, कहता है। फिर तब भी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ एग्ज़ाम का, मतलब एग्ज़ाम जो दिया था उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है और ये बढ़िया पास हो जाता है तो अभी तो बढ़िया खुश हो जाता है। तो बोलता नहीं माँ मुझको जाना, जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन ही आफत करता है कि मुझे दादी माँ की बहुत याद आ रही है और मुझे जाना। तो ये मतलब इसका जो ये अपना जो हिमांशु होता है, इसका एक दोस्त था समीर, ठीक है। तो समीर से बोलता है यार मेरे गांव में मैं दादी के बहुत मस्ती करता हूँ, बहुत मजा आता है। तो इंटर के बच्चे थे तो समीर से बोला तू चलेगा क्या? तो समीर बोलता है कि हाँ बिल्कुल चलूंगा यार, मुझे मजा आएगी। तो उसके घर वालों से बात हो जाती है, तो अपने घर से हिमांशु बात कर लेता है कि हाँ अभी दोनों लोग को जाना है। तो उनके मम्मी पापा राजी हो जाते हैं कि कर लो, अच्छा ठीक है अभी जाना है, एक दो दिन में चले जाना। कि नहीं मुझे मतलब दोपहर में ही डिसाइड होता है और शाम की रात की ये लोग टिकट की नहीं, आज ही निकलेंगे हम। मतलब इतने खुश, तो बड़े खुश की चलेंगे यार, गाँव में चलेंगे, बढ़िया घूमे फिरेंगे। दादी का गाँव बहुत बढ़िया है और बढ़िया सुट्टा उट्टा मारेंगे, ये वो मतलब सुट्टा पीने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ आज के जैसा कहानी में था ना वैसा ही मैं बता रही हूँ, बाकी प्रमोट नहीं कर रही कि सुट्टा पीजिए आप लोग, ठीक है। तो बढ़िया खेत में चलेंगे, सुट्टा सुट्टा मारेंगे, ये सब बातें करके बड़े खुश हो रहे थे, आपस में ही बात करके बड़े खुश हो रहे थे। तो इन लोग ने रात की टिकट कर ली, रात की टिकट मतलब हो गई, दोपहर में ही कर ली, इन लोग शाम को निकल लिए, रात के करीब इन लोग को 2-2:30 बजे इनको वहाँ पे गाँव में, और जहाँ पे स्टेशन था वहाँ से करीब 17-18 किलोमीटर दूरी पे उनका गांव था, मतलब हिमांशु के दादी का, ठीक है। और मम्मी पापा ने मना किया कि नहीं बेटा मत जा यार, रात में मत जा, ऐसी कोई ट्रेन पकड़ जो सुबह तुझे पहुंचाए, रात में नहीं। तो कहते नहीं तो क्या हो गया, हम लोग तो 2 लोग हैं, बड़े हैं, कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना। तो कहते चलो भाई तुम लोगों की मर्जी है। मम्मी पापा ने भी काफी तो जोर लगाया, लेकिन बच्चे मानते नहीं भाई, आजकल के क्या कर सकते हैं। तो भैया ये लोग पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद आपको बताएं इनकी स्टेशन आता है। स्टेशन आने के बाद स्टेशन पे ये लोग उतरते हैं, जिस स्टेशन पे उतरते हैं भाई रात का समय तो जाहिर, और स्टेशन पे मतलब इन दोनों व्यक्ति के अलावा, हिमांशु और अपने समीर के अलावा वहां पर कोई नहीं। दोनों आपस में बात करी, अरे अपन लोगों के अलावा यहाँ पर कुछ दिख भी नहीं रहा यार आसपास, कैसा स्टेशन है, यहाँ पर कोई है ही नहीं, ना तो कोई चढ़ रहा है ना उतर रहा है। अभी तो हम लोग उतर गए, चलो। अब वो लोग वहां पे खड़े, थोड़ा सा चल के आए कि थोड़ा सा मतलब ऑटो वाटो देखो मिलता है, करीब रात के बज रहे थे 1-1:30 या 2 बज रहे थे, ठीक है। ये समय हो रहा था, बहुत सन्नाटा था, बहुत ज्यादा एकदम सुनसान था। तो दोनों लोग
थोड़ा सा आते हैं स्टेशन से बाहर निकल के रोड पे आते हैं, रोड पे देखते हैं बिल्कुल इनके अलावा कोई है ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा, पूरी रोड एकदम साए साए हो रही है। मतलब आप जानते हैं रात में कितना सन्नाटा होता है। लेकिन यहाँ भी स्टेशन, छोटा स्टेशन था, बहुत बड़ा स्टेशन नहीं, गांव का स्टेशन आप लोग जानते हैं कि गांव या ऐसा कुछ स्टेशन जहाँ पे बिल्कुल आउटर पे होता है तो वहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, लेकिन फिर एक आधा लोग तो दिखते ही है, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था इन दोनों के अलावा केवल। तो बहुत देर ये लोग खड़े रहते हैं, यार भाई कैसे घर चला जाए, घर जो है 17-18 किलोमीटर दूर है, पैदल भी नहीं जा सकते, ऐसा कुछ है नहीं, अब यहाँ पर रह भी नहीं सकते, बड़ा परेशान दोनों हिमांशु ये लोग बात ही कर रहे थे। थोड़ी देर में समीर ने देखा कि बहुत दूर से एक बस आ रही है, बस आ रही, कह रहा है यार आ तो नहीं है यार, तो कह रहा था यार कुछ नहीं मिलता है, और उतर तो गए लेकिन बैठे गए, बस आ रही है, कह रहा बस, हिमांशु का यार बस चलने लगी, यहाँ पे कभी सुना नहीं ऐसी बस, यहाँ कभी चली हो, मैंने तो मैं इससे पहले भी आया हूँ लेकिन बस तो कभी नहीं चली है। तो वो कहता है कि चल यार आ गई है तो अच्छी बात है ना। वो हिमांशु कहता चलो ठीक है चलते हैं, और क्या क्या है, हो सकता है चलने लगी हो, मैं साल भर बाद जा रहा हूँ, बस चलने लगी होगी। तो दोनों लोग आते हैं, बस वही रुक जाती है लोगों के पास, ये दोनों बस पे बैठ जाते हैं, बस पे बैठने के बाद ये लोग रियलाइज करते हैं, बैठ गए आराम से मस्त घुस के, अब तो पहुंच ही जाएंगे, चलो ठीक है। तब तो ध्यान नहीं देते कि बस में कौन है कौन नहीं है, तो बस में ये लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा 10 मिनट के बाद देखते हैं कि जो बस ड्राइवर है, बस ड्राइवर जो बस ड्राइव कर रहा वो है, और कंडक्टर है, और समीर है अपना, हिमांशु है। बड़ा सोचते कि यार हमारे अलावा बस में कोई है ही नहीं, सोचते हैं आपस में बात करते कैसा है यार कोई बस में नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, रात में निकले, ना तो कोई फिर ना तो रुक रही है ना चल रही है, ना तो कोई रास्ते में दिख रहा है, ना चढ़ रहा है ना उतर रहा है, ठीक है। फिर ये लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। तो कहते हैं फिर कंडक्टर से कहता है, मतलब हिमांशु कहता है कंडक्टर से कि भैया इस बस में कोई है ही नहीं, मतलब हम ही लोग केवल बैठे हैं, आप कहाँ पे जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे थोड़ा। तो बस वाला का तुमको जहाँ जाना है वहां पहुंचा जाना है ना, तुमको जाना है कि नहीं, बस वाला मतलब कंडक्टर, जो बस वाला क्या कंडक्टर, तो जब वो ऐसे बिगड़ टाइप का बोलता है, बड़ा गुस्से में बोलता है, तो इन लोग को बड़ा बुरा लगता है। तब भी लोग पढ़ गए छोड़ो, अच्छा मुझे जाने से मतलब है, क्या करना है इससे, क्यों पंगा ले, क्या करना है। वो बड़ा ऐसे अजीब सा बात करता है उससे। तो दोनों लोग बेचारे पीछे वाली सीट पे जाके मस्त बैठ जाते हैं। मस्त बैठने के बाद पीछे ऊपर जो होता है ना जिसपे बैग रखा जाता है, तो ये लोग बैग साइड पता है, फिर ये लोग बैग रखते हैं, बैग ऐसे पीछे की तरफ से मुड़ के दोनों लोग रखते हैं, जैसे बैग रख के ये लोग पीछे मुड़ते हैं। पहले तो हिमांशु मुड़ता है, देखता है कि काफी 10-15 लोग बैठे हुए हैं बस में, सब दूर पे बैठे हुए हैं बस में। और फिर समीर भी देखता है कि हाँ अरे बस तो कहीं रुकी भी नहीं, किसी ने कहीं स्टॉप भी नहीं लिया, बस पे कौन कब चढ़ा कौन कब उतरा भाई पता ही नहीं चल रहा। अचानक से कैसे दोनों लोग के मन में ये बात आने लगी, दोनों आपस में बात कर रहे थे, यार समझ में नहीं आ रहा, आपस में ही मतलब क्या मन ही मन पहले सोचने लगे। फिर कह रहे कि हिमांशु, समीर बोलता है हिमांशु से, बोलता समीर यार मुझे ना एक सच बताओ, इस बस में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हिमांशु कहता है क्या नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी देर में क्या बैठो यार पहुंचने वाले हैं, हो सकता है हम लोग ध्यान नहीं दिया, कोई सवारी चढ़ी गई होगी, हिमांशु बोलता है। फिर थोड़ी देर में इन लोगों ने नोटिस किया 4-5 मिनट बाद कि जो भी सवारी बैठी है बस ऐसे बैठी हुई है, ना तो उनकी आंखें झपक रही है, ना तो वो ऐसे हिल रहे हैं, कुछ मूव ही नहीं कर रहे हैं। दोनों आपस में कहते हैं यार जो हम लोग देख रहे हैं वो सच में क्या है, ये लोग ऐसा तो नहीं इंसान है भी कि नहीं, ये लोग हिल क्यों नहीं रहे, क्या इनको मच्छर नहीं काट रहा है कि वो खुजली नहीं हो रही है, या कहीं भी कुछ एहसास होता है ना हम लोग बात कर रहे हैं, ये लोग बात तक नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं महसूस ही नहीं हो रहा है। तो कहते समीर कहता यार भाई मानो या ना मानो कुछ तो गड़बड़ है ना, अभी हम लोग फंसा गए हमको लग रहा। तो ऐसा करते हैं, कह रहा हम तो कहते हैं आधे देखो आगे थोड़ा सा रास्ता निकल आइए और यहीं पे बस रुकवाते हैं, हम लोग निकल भाग सकते हैं। तो हिमांशु कहता हाँ यार यही करना पड़ेगा, ऐसे तो ये रोकेगा नहीं, इससे मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे मतलब टॉयलेट जाना है, उतारो मुझे टॉयलेट जाना है, कंडक्टर से बोलूंगा, और मैं जैसे जाऊंगा वो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है मैं उसके पीछे छुप जाऊंगा, उसके बाद तुझे इशारा करूंगा तू भी भागाना। तो वो कहता है चलो ठीक है तू जा पहले फिर मैं आता हूँ।
तो ये ज़्यादा वैसे ही सेम टू सेम हिमांशु ज़्यादा कंडक्टर क्या कहते हैं, कंडक्टर से बोलता है कि क्या नाम है, हमें टॉयलेट आई है, मुझे उतारो, बहुत देर टॉयलेट आई है मुझे। तो जैसे वो बोलता है तो ड्राइवर रोक भी देता है। रोकने के बाद ये उसी तरह सेम टू सेम उतरता है। उतरते ही उतरने के बाद तुरंत ही कंडक्टर के उसके जैसे जमीन पे वो जब उतर के आता है ना बस से, तो उतरने के बाद उसकी जस्ट नजर कंडक्टर के पैरों पे जाती है। पैरों पे जाती है तो भाई पैर उसके कैसे थे, उल्टे थे, जिस टूडेल के कहते हैं ना उल्टे पैर होते हैं, तो उसके पैर उल्टे थे। अब तो भाई यहाँ पे वहां से समझ गया, अब तो भाई ये तो भूत के चक्कर में फंस गए। अभी सामने भूत खड़ा और उसको इशारा भी नहीं कर सके, इशारा कर दे क्या क्या करे, सामने तो भूत खड़ा, अब क्या रहे तो क्या करे। और 100% वो भूत था। अभी उसकी अंदर की जान अंदर, बाहर की जान बाहर, मतलब दुख 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 उसके दिल में, दिल की धड़कन बढ़ती चली गई। अभी उसने कुछ भी नहीं कहा, वो पीछे गया और सच में उसको टॉयलेट आई भी थी, झूठ भी बोला था और वाकई उसको टॉयलेट आ गई, उसने कर भी दी। और पेड़ के पीछे गया, जैसे पेड़ के पीछे गया तो 5 सेकंड या 5 मिनट हुआ है तो उसको लगा कि ये हिमांशु ने इशारा नहीं किया मुझे, और उसने कहा था ऐसे करना और तुम भी बहाना बना के आ रहा। तो फिर उसने भी यही काम किया। ये समीर गया, उससे बोला मुझे भी टॉयलेट आई है, तो वो भी उतर जाता है। और वो जब उतर के आता है तो उसको देख के हिमांशु को तो पता ही था कि हमने भैया भूत का सामना ही हो गया, लेकिन ये बात तो उसको नहीं पता थी समीर को कि हाँ जिस बस में बैठे हैं ये कंडक्टर भूती है भाई, भूतिया ही पीछे पड़ गए मेरे। तो हिमांशु भागता, कहता भाग, हिमांशु कहता समीर से भाग। ये दोनों इतनी तेज, इतना बुरा, इतना गंदा वाला भागते हैं कि आपको क्या बताए। वो बस भागते चले जा रहे हैं, कहाँ भागना है ये मतलब नहीं, भागते 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 इतनी तेज भागे हैं। तो इनको सामने से एक टक्कर लगी तो एक इंसान की टक्कर लगी। इंसान की क्या, भूत था, इंसान था। और इन्होंने जैसे सर उठा के देखा तो कंडक्टर खड़ा सामने, भाई कंडक्टर खड़ा है और उसके हाथ में कुछ लाल कलर का गुलाल या लाल कलर का कलर देख लें, उसने ऐसे मारने को हुआ, जैसे ऐसे फेंका है तो दोनों लोग दूसरी दिशा में भाग गए, दोनों भाग गए दूसरे में। भागते भागते वो लोग फिर इतनी तेज दौड़ लगाए कि ये जंगल जो था ना पार हो गया। पार होने के बाद ये लोग टाइम पर थोड़ा सा ध्यान दिए, थोड़ा रुके, थोड़ा सा राहत ली, मतलब सांस भरी। देखा करीब 4 बज रहे हैं, जहाँ पर कहते हैं ना 4 बजे शुभ और ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है और शैतानी शक्ति का खात्मा होता है, वहीं पर खत्म, मतलब नष्ट होता है। और अच्छी शक्ति, अच्छी पॉजिटिव जो वाइस होती है सब वो 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है, भ्रमण करने लगती है। तो उसको लगा चलो 4 बजे, अब हमें लग रहा है हम मतलब गांव के बीच में कहीं ना कहीं आ गए। तो फिर थोड़ा सा और इन लोग पैदल चलते देखते एक अंकल जी टाइप के, वो दातून कुल्ला वुल्ला कर रहे हैं, मस्त बैठे हैं। तो वो लोग कहते कहीं ऐसा नहीं यही भूत फिर कोई हो, तो लेकिन फिर भी जाते हैं पास में। तो वो कहते कौन हो तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो, रोकने लगते हैं। तो फिर अंकल जी कहते हैं कि अच्छा। अंकल जी कहते हैं, अंकल जी पैर नहीं कि तो इंसानी है भाई, इंसान है, इनसे बात कर सकते हैं। तो उनने पूरी मतलब हिमांशु ने और समीर ने दोनों ने स्टोरी बता, भैया बैग एक तो उसमें छूट ही गया था, सब बैग नहीं लाए थे ये लोग और छूट गया। तो अंकल जी ने बोला अच्छा, अरे तुम लोग इतनी रात में तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था, चलो फिर भी तुम लोगों की ये आधी बात उनने सुनी, आधी मतलब वो करी। फिर कह लेंगे चलो ऐसा पहला काम ऐसा करो, पहले अपने पैर धो लो, क्योंकि तो मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे कहते हैं ना कहीं से भी आओ और आओ तो अपने बाथरूम में जाकर पैर जरूर धो लो। पैर के जरिए ही हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा और जो भी हमारे साथ है ना वो घर में आ जाता है। तो लगा मैं नहीं चाहता मेरे घर में है, तुम पैर धुल लो, तुम लोग फिर अंदर आओ। तो वो कुल्ला मंजन किए, फिर पैर वो लोग धुले, मुँह धुल के अंदर बुलाया कि नहीं अभी तो 4 बज रहा है। फिर अंकल जी ने चाय वाय दी दोनों को, दोनों की बातें सुनी। तो कहने लगे सुनो कि अंकल जी ऐसी सी बस थी, फिर अच्छा तुम्हें बस मिली और तुमको इस बस की स्टोरी फिर उन्होंने बताई कि ये बस जो है करीब 3 साल पहले बस अच्छे से रात में जा रही थी और ट्रक से टक्कर हो गई थी। इसमें करीब 10 से 15 लोग थे, ड्राइवर कंडक्टर के सहित 15 लोग जो थे पूरे मारे गए। तो कहते आज तक वो बस जो है उसी गलियों में लोगों ने देखी, उसी सड़कों में देखी है। और
जो उस सुनसान रास्ते से निकलता है तो उसका सामना अगर पड़ जाता वो इंसान बच नहीं पाता। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे इस देवता का तुम्हारे ऊपर हाथ है, तो आज जो तुम जान से बच गए हो। इस छलावे इस बस से कोई नहीं बचता, वो बस सबको ले डूबती है। तो बड़े भैया परेशान के यहाँ से आए हो, क्या बेटा तुम्हारा घर किधर किधर जाना है, तो बताते हैं यार चलो ठीक है, सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा मतलब सवेरा हो जाए तो तुम अपने घर को मतलब दादी के घर निकल जाना। तो उन्होंने सारी चीजें उनको बताई कि ये बस बहुत खराब है। और ये जो आपने बताया कि लाल रंग, तो मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन जिसके साथ हुआ, जो मरे मिले हैं, उनके चेहरे पे ये गुलाल फीका मिल रहा है। और अच्छा हुआ तुम लोग के चेहरे पे इतना सा भी गुलाल उसका गया नहीं। कहते हैं वो जो कंडक्टर है जो गुलाल फेंकता है, अगर वो गुलाल पड़ गया आपके चेहरे में तो आप बच नहीं सकते हो। और आपका उस बस से सामना हो गया तो वो आपको लेके जाती है, और ये आपकी किस्मत थी। फिर भैया सवेरा हुआ, वो लोग अपनी दादी के घर गए, लेकिन आज भी उसको उस चीज का मतलब भय है, या क्या नाम है, कह सकते हैं कि वो चीज बनी याददाश्त में, वैसा भूत जैसा ऐसा लगता है, फील होता है। अभी भी वो चीज को भूल नहीं पाए दोनों। मतलब हिमांशु ने तो सरमुख को उसने पैर देखा था तो समझ में आया था, लेकिन समीर को भी पता चल गया सारी चीजों से, लेकिन वो चीज भूल नहीं पाए। तो बस यही चीज है, कभी भी हमको छलावे पे नहीं आना चाहिए। कभी भी ऐसी जगह अगर फंस जाए तो दिमाग से काम लेना चाहिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा लगा होगा ये स्टोरी, जो भूतिया घटना अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये कहानी स्टोरी आपको कैसी लगी, पसंद आई तो सब कुछ कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आपका दिन शुभ हो।